5 से 6 महीने के अंदर मुंबई में महानगर पालिका चुनाव भी होना है। शब्बीर शेख जी यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव भी लड़ चुके हैं और चौथे रैंक इनको आया था, यानी कि पब्लिक ने अच्छा खासा इन्हें वोट भी दिया था। ये सब मसलों पे बात करेंगे, लेकिन चीता कैंप में जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था वो हुआ नहीं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के ट्रॉम्बे चीता कैंप में। मैं आपको बता दूँ, ट्रॉम्बे चीता कैंप जो मुंबई का इलाका है, ये सबसे पहला इलाका और सबसे लास्ट इलाका, यानी यहाँ पर समुद्र है। समुद्र के बाद नई मुंबई आ जाता है, और समुद्र के इस पार की बात करें तो ट्रॉम्बे चीता कैंप पहला आता है इलाका, उसके बाद मानकुर, और मानकुर के बाद फिर चेंबूर, गोवंडी, इस तरह का इलाका आता है। लेकिन हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं शब्बीर शेख से। शब्बीर शेख जी काफ़ी जाने माने पहचाने नेता है, पब्लिक और जनता के बीच होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए रहते हैं। इसी मसले पर उनसे जानना चाहेंगे। हाल ही 5 से 6 महीने के अंदर मुंबई में महानगर पालिका चुनाव भी होना है। शब्बीर शेख जी यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव भी लड़ चुके हैं और चौथे रैंक इनको आया था, यानी कि पब्लिक ने अच्छा खासा इन्हें वोट भी दिया था। ये सब मसलों पर बात करेंगे, लेकिन चीता कैंप में जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था वो हुआ नहीं। यहाँ पे जिस तरह का पब्लिक का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता सरकारी जो सुविधा है उससे वंचित हो चुकी है। इसी मसले पर शब्बीर शेख जी से जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे। शब्बीर शेख जी, चीता कैंप की जो आज हालत है आप भी देख रहे हैं, चीता कैंप के जो रहवासी हैं वो भी देख रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि महानगर पालिका का जो पूरा फंड होता है वो काम में यूज नहीं किया जा रहा है। चीता कैंप में हर जगह समस्याओं की भरमार पड़ी हुई है। नगर सेवक आते ही 1.5 महीना उन्होंने जेल में काटा। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरा सलाम। देखिए, और मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि शब्बीर खान हूं मैं। दूसरी बात ऐसा है कि जहां तक समस्या और चीता कैंप का बात है, ये तो है ना, दोनों समस्या चीता कैंप एक साठगांठ हो गया है, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ से चुन के आते हैं कि उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता, सीखते सीखते टाइम निकल जाता है, और फिर जब काम करने का वक्त आता है तो इलेक्शन सर पे आ जाता है। और यहाँ पे तो और एक दूसरी नई मुसीबत आ गई कि यहाँ पे MLA और नगर सेवक का जमता ही नहीं है। एक दूसरे के मतलब हमेशा एक शिकायत सुनने को मिलती है कि MLA साहब हमारे काम करने को नहीं देते। तो ये सारी चीज़ अपनी मगरूरी और अपनी अना के खातिर क्या होता है कि चीता कैंप का काम नहीं होता है, और चीता कैंप के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि पहले जब नगर पालिका का चुनाव हुआ उसके ठीक कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक बड़ा राइड्स हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें नगर सेवक को पुलिस ने अरेस्ट किया था और नगर सेवक बनते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। हाँ, वो एक चीता कैंप के लिए एक मतलब एकदम दुखद घटना वो थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। मगर वो कैसा था कि ये मतलब ये एक बहुत जिम्मेदारी से बोलूँगा, क्योंकि वो वक्त ऐसा आया था कि यहाँ पे अकबर अवैसी का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में है ना, लोगों के अंदर इतना जोश भर दिया गया कि यहाँ पे जो चाहेगा वो हमारा राज है, जैसा करेंगे वो हमारा राज है, और नौजवानों को वर्गलाया गया। नौजवान अपने इतने जोश में थे कि हादसा को मतलब जो घटना घटी थी कुछ और थी, मगर उसका रंग दूसरा कुछ लिया गया, और ऐसा हो गया कि वहाँ पे है ना बहुत सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा। उसमें नगर सेवक भी थे, मगर ये लोग तो छूट के आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आज है ना, तुमको बताऊं क्या कि ये लोग के वजह से आज 129 लोगों के ऊपर है ना FIR दर्ज है। ये तो किसी को मालूम नहीं है। और जब पुलिस के दिल में आता है, जो भी आता है, तो एक एक जन को उठाती है, केस रजिस्टर करती, उठाती है, केस रजिस्टर के। मैं तो ये बोलूँगा कि ये वजह से है ना, आज 129 लोगों के जो बच्चे हैं ना, उनका फ्यूचर ख़राब किया गया है, समझे कि नहीं? तो और आज भी है ना, आज इनको ऐसा करना चाहिए कि बैठ के है ना क्लियर करना चाहिए, क्योंकि किसका नाम है कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब जब भी आता है तो हमारे पास फ़ोन आता है कि है ना अरेस्ट किया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो इसके लिए मतलब
कि वो सब चीज़ के ऊपर क्लियर होना चाहिए। अगर आपने नौजवानों को इतना भड़काया नहीं होता था, ऐसा मतलब लोगों के मन में जो आज चीता के में लोग भी समझ गए। पहला तो बोला गया था कि 15 मिनट में आप कुछ भी होएगा, 15 मिनट में हम हैदराबाद से यहाँ आ जाएंगे। मगर अफसोस की बात है कि उनका सिटिंग एमएलए होते हुए, एमआईएम का सिटिंग एमएलए होते हुए यहाँ पे मतलब एक दिन भी एमएलए नहीं आए। मतलब अकबर अवैसी और असदुद्दीन अवैसी का आना तो बहुत दूर की बात है, समझे। तो लोग भी अभी समझ गए कि ये सब इलेक्शनी जुमला होता है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुमला होता है, वैसे ये दूसरा जुमला था ये कि हम आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो लोग अरेस्ट हुए ना, उनको जामीन तक भी लेने के लिए ना, उनको अपने घर वाले को अपने सोने गहने वगैरह गिरवी रख के उनको ये करना पड़ा। तो ये सब चीज़ है। मतलब युवाओं को एक तरफ से देखा जाए तो निशाना बनाया गया, उनकी लाइफ ख़राब की गई, उनके घर का जो वातावरण उसे ख़राब किया गया। शब्बीर भाई, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप काफ़ी नामचीन नेता हैं, आप चीता कैम्प में ऐसी कोई भी समस्या होती है उसके लिए सबसे पहला आप फ्रंट पे यानी आगे आते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज चीता कैम्प का डेवलपमेंट कहाँ रुका हुआ है? किस तरह का यहाँ पे काम होना चाहिए था, क्या कहेंगे? किस तरह का काम होना चाहिए था वो बहुत दूर की बात है। क्या काम हुआ है ना, ये सोचने वाली बात है कि काम की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ये नहीं है, यहाँ के कुछ लोग हैं अच्छे अब चीता कैम्प में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, नौजवान बहुत है जो है ना काम करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग बाहर नहीं निकलते। बाहर भी निकलते तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। यहाँ पे चंद नेता, सो कॉल नेता है जो अपने आप को है ना बहुत बड़ा नेता समझते। लेकिन मैं तो सोचता हूँ ना कि ये दलाली करते, ये मतलब पुलिस की दलाली, बीएमसी की दलाली, कलेक्टर की दलाली, ये सब में इनका ही आगे रहता। काम के डेवलपमेंट के बारे में है ना, ये अरे इतने लोग ऐसे लोग हैं ना कि इनका नेताओं के आगे पीछे घूमने से इनका है ना टाइम चला जाता है। मतलब नेताओं को काम के बारे में नहीं बताते, नेताओं के कान में जाके ये बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब कि खाली चापलूसी करना और अपना घर चलाना। और ये हालात अगर रही तो काम कौन करेगा और कैसे काम होगा? क्या है चीता कैम्प में बोलने के लिए कि मैंने ये किया? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा मुस्लिम समाज के लिए, मैं एक आपसे ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पाक कुरान की क्या अहमियत है? नहीं, देखिए मुस्लिम समाज के लिए इस्लाम में कुरान बोले तो ये आखिरी चीज़ है। वो कुरान के आगे तो कोई चीज़ है भी नहीं है। मतलब कुरान के लिए तो एक मुसलमान अपना सर भी कलम कर सकता है। मैं इसलिए सवाल पूछा कि जब चुनाव हो रहे थे, जब घर घर लोग वोट मांगने के लिए जा रहे थे, आप भी जा रहे थे, लेकिन जो मौजूदा यहाँ के एमआईएम के नगर सेवक है, उन्होंने लोगों से बाकायदे कुरान पे हाथ रख के कसम धरा के वोट लिए। क्या ये सच है? देखिए, ये बात तो हमने भी सुना क्योंकि उस इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में हम लोग ईमानदारी से है ना काम के बल पर वोट मांग रहे थे। लेकिन अचानक में अभिषेक साहब का मीटिंग होने के बाद में है ना लोग अचानक में नौजवान एकदम मतलब जोश में आ गए। और जोश में आने के बाद में कहता है कि वो नौजवान का जोश, और फिर इन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ में एक स्ट्रैटेजी किया, घर घर जाके ज़कात फित्रे के नाम पे वोट मांगा, फिर कुरान का वास्ता दिया, ऐसा बहुत कुछ किया जो कि गलत था। और देखो वो सब करने के बाद में तुमने उस चीज़ पे खरे उतरना चाहिए था, समझे कि नहीं? मतलब विश्वासघात किया गया? नहीं, अरे तो वोट किया, पब्लिक ने जीता के लाया, उनके लिए काम ही नहीं किया। नहीं, ये तो कैसा मालूम है क्या? तुमने विश्वासघात किसके साथ किया तुमने सोचना चाहिए। चीता कैम्प के लोगों के साथ में तुमने विश्वासघात किया। तुमने जिसके साथ विश्वासघात किया वही तुमको आने वाले इलेक्शन में तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएगा। अच्छा, मैं बता दूं कि 3 से 4 साल हो चुके, महानगर पालिका चुनाव होने के 6-7 महीने के बाद एक छोटा सा बच्चा गटर में गिर गया था तेज बहाव के पानी से, जिसकी मौत हो गई थी। लेकिन आपने काफ़ी प्रयत्न किया था उस बच्चे के घर वालों को मदद करने के लिए, उनको कुछ सरकारी मुआवजा मिल सके इस तरह के। खैर, किसी का औलाद या बच्चा चला जाता तो वापस नहीं आता है, लेकिन आपने उनको काफ़ी मदद करने की कोशिश की। अगर उस वक्त सही तरीके से काम हुआ होता, महानगर पालिका के फंड को यूज़ किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या कहेंगे?
नहीं देखो यहाँ पे है ना, सबसे बड़ी अफसोस की क्या बात है मालूम है कि जो जो मानसून का जो फंड मिलता है, जो नाले वगैरह साफ करने का, ये लोग का तो ऐसा लगता है कि वही फंड से है ना हमारा है ना ज़िंदगी संवरने वाली है। वो काम अगर सही ढंग से उस वक्त हुआ रहता तो हादसा नहीं होता। तो उस टाइम पे भी मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था। लेकिन ये कहता है कि अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ये है कि आदमी जीत के क्यों आता है, काम करने के लिए जीत के आता है या अपना फ्यूचर्स को संवारने के लिए जीत के आता है। दो चीज़ कर सकते हैं हम, अगर हम काम करेंगे तो लोगों के फ्यूचर को संभालेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो अपना फ्यूचर को संभालेंगे। तो अभी उसमें से हमको चुनना है कि हमने क्या करना चाहिए। तो इन्होंने सुना होगा कि हमारा दूसरे टाइम नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों को एक टाइम बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लोगों को एक टाइम बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लोगों को एक टाइम है ना कोई भी वास्ता दिया जा सकता है, रोज़ रोज़ नहीं दिया जा सकता। और लोग अब एक टाइम तुमने बेवकूफ़ बना दिए, अब आने वाले टाइम में लोग तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे। सही बात है, क्योंकि आपने लोगों के साथ में अगर विश्वासघात किया है तो सीधी सी बात है उसका खामियाजा भी उन्हीं को भोगना होगा जिसने विश्वासघात किया है। मैं जानना चाहूँगा चीता कैम्प की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले लोगों के बीच में होते हैं। आपने उन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मेडिकल सेंटर का आयोजन किया, बनवाया है उसे काफ़ी अच्छा, हो लोग वहाँ पे जाके सुविधा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं तो है ना फ़ख्र के साथ ये बोलूँगा कि जिस दिन भी रिज़ल्ट लगा, जो भी रिज़ल्ट लगा, हमने उस रिज़ल्ट को कबूल किया, क्योंकि वो रिज़ल्ट ऐसा था कि लोगों को बेका के है ना मतलब वो रिज़ल्ट आया था। सोचे भी नहीं थे कि वैसा रिज़ल्ट आएगा। हम अच्छी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक में फिर हवा बनी, और हवा बनने के बाद में क्या हुआ कि अकबर भाई के मीटिंग के बाद में ऐसा हो गया ना कि अचानक में है ना लोग भाग गए और सारे मतलब माहौल इधर उधर हो गया। तो उसमें दो चीज़ हुआ कि मुसलमानों का वोट मुसलमान की तरफ चला गया और हिंदू का वोट हिंदू की तरफ चला गया। ऐसा दो तरीके से बढ़ गया। काम के मुद्दे पे कोई वोटिंग नहीं हुई, काम करने वाले के मुद्दे पे कोई वोटिंग नहीं हुई। तो अभी ठीक है, जो होने का था हो गया, लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट लगा उसके बाद में हमने ताबड़तोड़, क्योंकि मैंने इलेक्शन में एक वादा किया था, हर जगह पे मैंने जाके एक वादा किया था, शायद आपके चैनल पे भी, कि अगर मैं इलेक्शन जीत के आऊँगा तो मैं लोगों के लिए ना हॉस्पिटल की सुविधा करके दूंगा। और उस चीज़ के ऊपर, उस वादे को, भले मैं इलेक्शन हार गया लेकिन मैं उस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश किया भी, अल्लाह का शुक्र है। और वो वहाँ पे आज हर तरीके की सुविधा है, हर तरीके का, जहाँ पे है ना गायनिक है, लेडीज़ गायनिक, हमने हर तरीके से हमने सोचा कि हमारी माँ बहनों को सोनोग्राफी वगैरह की तकलीफ़ होती है तो हमने लेडीज़ डॉक्टर रखा, अच्छे से अच्छा मशीन रखा, जो सुविधा हमको देनी थी कम से कम रेट में हम वो सुविधा दे रहे, और इंशाल्लाह देते भी रहेंगे। अभी हमने ये भी शुरू किया है कि अगर कोई मैटरनिटी का बहुत तकलीफ़ है यहाँ पे, डॉक्टर्स के आना जाना ये वो, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने उसको क्या करना कि मैटरनिटी में जो डिलीवरी, लेडीज़ डिलीवरी के लिए हमारे कोई माँ बहनों को रहेगी तो उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी हम लोग है ना दवा के साथ में 8,000 में करेंगे, और अगर कोई सीजरिंग वगैरह रहा तो 18 से 20,000 में हम लोग उसको दवा के साथ में उसको करेंगे, पूरी लेडीज़। ऐसा हम हमारे वादा को, जो वादा हमने किया था उसको पूरी करने की हम लोग कोशिश किए, और ऊपर वाले से दुआ है कि कम से कम जो हमने जबान दिया उसके ऊपर हम कायम रहे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त किसी पार्टी में नहीं है, यानी आप किसी पार्टी का सहारा लेके काम नहीं कर रहे हैं, आपसे जितना होता है आप अपने दम पे करते हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहा है, और आने वाले दिनों में क्या ऐसा आपने कुछ सोचा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहिए या उनके साथ जुड़ के काम करना चाहिए, या उस पार्टी के बैनर तले आपको नगर पालिका चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब मैं किसी पार्टी में, मैं 2012 में कांग्रेस में था, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। जिस दिन से मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा उसके बाद में मैं कोई पार्टी में सदस्यता नहीं लिया, मगर हमारे एमपी राहुल शिवाले जी के मदद से, उनके हमेशा उनके प्रयत्नों से है ना, उस टाइम में भी मैं नॉमिनेटेड नगर सेवक हुआ, उस पद पे भी बहुत दिन तक काम किया, जितना हो सकेगा उतना काम किया। और जो भी मेरा काम था, हॉस्पिटल बनाने का काम से लेकर सारे काम के अंदर राहुल शिवाले जी का बहुत मदद हमेशा मिलता है, और आगे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। जहाँ तक पार्टी को ज्वाइन करने की बात है, देखिए अभी वार्ड रचना किस तरीके से हो रही है, वार्ड रचना होती है, कैसी होती है, क्या होती है, उसके बाद में अगर अभी तो फ़िलहाल है ना, मेरी कोशिश पूरी है ना
कि अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे ही मेरी कोशिश हो रही है, मगर आने वाले टाइम में अगर वार्ड रचना जो हिसाब से होती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर लोगों को काम करना ही अपना मकसद है, अगर वैसा कुछ रहा और उसके लिए अगर कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा तो वो बाद में सोचेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, 2 साल के ऊपर लगभग हो गया। नवाब मलिक जी यहाँ पे विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, तुकाराम काते जी चुनाव हार गए और नवाब मलिक जी अभी कैबिनेट मंत्री है। लेकिन अगर एक विधायक के काम की बात किया जाए तो आप किस तरह अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और नवाब मलिक साहब बहुत बड़े इंसान हैं, मतलब वो तो राष्ट्रीय नेता है। उनके बारे में अगर हमने बोलना तो बहुत छोटी, मतलब छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है। मगर क्या है मालूम है क्या, कि अफसोस की बात है कि 2017 में आपने इलेक्शन लड़ा, 2017 में आप इलेक्शन लड़े, आपसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आप गए इलेक्शन हार चुके थे। आप लोगों को लग रहा था कि आप इस वक्त हारने के बाद में आप इस वक्त पे काम बहुत करेंगे। मगर अफसोस की बात है कि जो आपने वो इलेक्शन लड़ने के बाद में आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, समझे कि नहीं? आप आज हमको एहसास होने को लगा है, उस टाइम पर हमने भी उनका साथ दिया था, सिर्फ एक चीज़ दिखा के साथ दिया था कि अगर वोट इधर उधर बटा या कुछ हो जाएगा तो तुकाराम काते साहब जीत के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर आज अफसोस के साथ में ये बोलना पड़ता है कि वो दिन अच्छे थे, वो काम, वो मतलब कि कम से कम है ना, अपना बोलने वाला हमारे को ऐसा लगता था ना कि ठीक है कि है ना, हमारा काम नहीं हो रहा है तो समझ में आता है कि हमने उनको वोट नहीं दिया, इसके लिए हमारा काम नहीं हो रहा है। आज चीता कैंप के 26,000 मुसलमानों ने तुम्हारे को भरोसा जता के वोट दिया। उसके बाद में क्या हो गया, कोरोना काल हो गया, गायब। बड़ी बात नहीं करना चाहिए। आज है ना, शरद पवार जैसे नेता 80 साल के बुजुर्ग, वो अपने इलाके में काम कर रहे थे, बड़े बड़े नेता सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे है ना, वो दौर ऐसा था कि बहुत तकलीफ़ हुई कि कोई हमारा उस वक्त चीता कैंप के लोगों का वैसे कोरोना काल में साथ देने के लिए कोई नहीं था। जितना भी था, यहाँ के नौजवान NGOs, इन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया और काम करके लिए। मतलब मंत्री महोदय के पास से आए तो क्या आया, गोभी आया था, समझे कि नहीं? और कुछ नहीं। अभी उस चीज़ के ऊपर दोहरा के कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगने को लगा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। बाकी का जनता आने वाले टाइम में मतलब अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया रहेगा तो फिर से चुन के आएंगे। नवाब मलिक जी तो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके हाथ में एक बड़ा पद है, वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, उन्होंने शायद पहले किया भी है। लेकिन अब इस तरह की खटास कैसे हो गई? नहीं, खटास की बात नहीं है। कैसा मालूम है क्या, लोगों को, हमको तो काम चाहिए ना लोगों का। हमारा घर चलाने के लिए हमको नवाब भाई का साथ नहीं चाहिए, लोगों का काम करने के लिए चाहिए। लेकिन इधर लड़ाई किस बात की हो रही है कि मेट्रो का स्टेशन चीता कैंप तक लाया, वो MP ने लाया कि MLA ने लाया। फिर उसके बाद में कब्रस्तान का काम किसने किया? अरे कब्रस्तान का काम, जो जगह पे है ना, सियासत होनी नहीं चाहिए। हाँ, हम न्यूज़ करने आए तो राहुल शिवाले जी उसका ओपनिंग किए थे। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मैं कि ये प्रस्ताव तो 2016 का है, वो तो हमको भी पता है। लेकिन वो MP साहब का लेटर वगैरह उस वक्त था। मज़े की बात क्या मालूम है क्या, एक कब्रस्तान का काम उसको MP भी करता, मंत्री महोदय भी करते, नगर सेवक भी करता, नगर सेवक का होर्डिंग लग जाता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया इसका। और तुमको मालूम है क्या, कब्रस्तान के काम के ऊपर से मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये है ना, सरल सीधा चीता कैंप के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। चीता कैंप का काम बोले कि है ना, नया कब्रस्तान बनेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और हमको भी है ना उम्मीद था कि कुछ अच्छा काम होने वाला है। कम से कम चीता कैंप के लोगों को है ना, जीते जी सुकून नहीं ना, मरने के बाद में एक अच्छे कब्रस्तान में जाने को मिलेगा। मगर अफसोस की बात है कि जो 1988 में जो स्ट्रक्चर बना, 1988 में जब कब्रस्तान तैयार हुआ था, उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर का खाली प्लास्टर उतार के काम कर रहे हैं। मतलब कि 35 साल हो गए, इनके घर में है ना बड़े बड़े आर्किटेक्ट वगैरह है, उनको ये पता नहीं चलता है कि वो स्ट्रक्चर है ना, मतलब
आगे काम करने के लायक, उसको रिपेयरिंग का काम करने के लिए तुम 3-3 जन श्रेय ले रहे हो। अरे लानत है यार तुम लोग के ऊपर, समझे कि नहीं? तुम लोग क्या इसके लिए तुमने मट्टी का देखो, हमको जहाँ तक मालूम है, हम लोग भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है, हमको पता है कि मट्टी है ना कुछ दिन में उसकी डेंसिटी खलास हो जाती है। मतलब बॉडी का ये हो के है ना उसकी डेंसिटी खलास हो जाती है। तुमने है ना उसका डेंसिटी है क्या नहीं है वो चेक करना चाहिए। अभी कोई कुछ बोल रहा नहीं है, अपना काम है वो सब। 3-3 लोग श्रेय ले रहे हैं तो चीता कैम्प का जो कब्रिस्तान है उसे बॉक्स टाइप भी बनाया जा सकता है, जैसे चेंबूर नाके में प्रकाश फातवेकर जी ने बनवाया है मुस्लिम कब्रिस्तान को, बॉक्स टाइप, सीमेंट का बॉक्स टाइप बनाया है, उस टाइप भी तो यहाँ पे बना सकते हैं। सर वो सब छोड़ो, यहाँ पे हो ना बॉक्स टाइप, वो तो सब अभी बहुत बड़ा सपना दिख रहा मुझे। यहाँ पे तो जो स्ट्रक्चर है ना उतना सा मेरे ख्याल से है ना ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर होएगा, उसको है ना सही ढंग से नहीं बना रहे तुम। बॉक्स टाइप का तो जो बोल रहे हैं ना उसके लिए तो इनको लगता है कि है ना वो सेंट्रल का फंड लाना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर को तोड़ के अच्छे से गुस्ल खाना बनाना चाहिए था, नमाज की जगह बनाना चाहिए था। ये नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे। तो कब्रिस्तान के भी नाम पे घोटाले नहीं, अभी घोटाला तो नहीं है, लेकिन अभी घोटाला तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कब्रिस्तान के नाम पे अगर घोटाला करेगा तो उससे कट्टर मुसलमान तो कोई हो ही नहीं सकता फिर, ऐसा मेरे को लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि है ना सबको हमको वहाँ जाना है। मतलब कैसा बोलते मालूम है क्या, आगे की दीवार बनेगी नहीं, पीछे की दीवार अच्छी है। अरे जब दीवार एक ही साथ बनी थी ना, इसकी गारंटी खलास, वो अच्छा स्ट्रक्चर खाली प्लास्टर कर उतारो और अच्छा। अरे प्लास्टर लगाने से और मट्टी, आज है ना तुम मट्टी डालते बोल रहे, कितना मट्टी डाल रहे मालूम है क्या? पूरी मट्टी वैसी रहेगी, ऊपर रखा 1 फुट तुम खाली, मतलब तुम खाली लाली पाउडर लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब तुम यार लोग चीता कैम्प के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, बनाओ, लेकिन तुम यार ये कब्रिस्तान का इस तरीके से काम करके आपने ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। और दूसरी बात है, देखो मैं अभी तक है ना मैं कुछ बोल रहा नहीं हूँ, क्यों मालूम है क्या, हर चीज़ में ऐसा होता है कि शब्बीर ही बोलता, और मतलब आप हर बोलते हैं, सबका जो सच्चाई सामने आप लाते हैं और आपको बुरा भी मानते हैं। नहीं मेरे को देखो मेरे को बोलने वाला बुरा बन जाता है। नहीं मुझे है ना देखो मुझे बुरा बोलने से या मेरे को किसी की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हक की बात रहेगा मैं वो करूँगा, और वो करता आया हूँ, करता आगे भी करता रहूँगा, उसमें मेरे को कुछ ये नहीं है। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि तुम्हारे जबान की वजह से तुम 2 इलेक्शन हार गए, तो मेरे को उसका नहीं, हक बात बोलना हमारा फ़र्ज़ है और हम उसको करते रहने वाले हैं कि उसको उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखिए अभी मैंने है ना लेटर लिखा हूँ, ये मतलब अपना HSC डिपार्टमेंट को वगैरह वर्ली में जाके है ना सारा चीज़ लेटर मैंने लिखा है, उसके ऊपर है ना मेरा वर्किंग चालू है। मैं अभी मैं बताता हूँ ना कि हमने है ना अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट भी निकाला है कि है ना 88 का स्ट्रक्चर है यार, 88 का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा यार? तो हमको लग रहा था कि तुम तोड़ भीड़ के नया बनाओगे, उसको अच्छी तरह से बनाओगे। तुम 1988 के बाद में आज है ना MP MLA नगर सेवक सब एक ही काम को करने का श्रेय ले रहे हो। 88 के बाद में आज 2021 में वापस से तुम उसको प्लास्टर ही लगाने का रहता, दीवार को लिपापोती कर रहे हैं। लिपापोती कर रहे। अरे इसके लिए तुम्हारे फंड की जरूरत नहीं, चीता कैम्प के मुसलमान इतना सक्षम है ना कि उसको अपने पैसे से बना डालेंगे यार। और तुम हट जाओ, मैं तो इनको ये करता हूँ कि तुम हट जाओ, हम लोग है ना हमारे को दे दो, उससे अच्छा कब्रिस्तान हम बना के दिखाएंगे। जाओ पालीपाड़ा में देखो, बोला जहाँ पे मतलब पालीपाड़ा का भी एक छोटा सा कब्रिस्तान है, वो मैं तो बोलता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इनको, इन्होंने जाके वो कब्रिस्तान को अब जाके देखना चाहिए। वहाँ पे हमने है ना नीची लागत से हमने काम किया वहाँ पे, और वहाँ पे देखो अभी जाके कब्रिस्तान कैसा हो गया। अरे तुम अभी मेरा आखिरी एक सवाल है, क्या सभी से अपील करेंगे, चीता कैम्प के लोगों से क्या अपील करेंगे, भगावे में ना जाएं? देखिए चीता कैम्प के लोगों से हाथ जोड़ के मेरा दरख्वास्त यही रहेगा कि बहुत हो चुका, बहुत तुमने है ना लोगों के बहकावे में आके बहुत कुछ किया। बहकावे में आने के बाद में है ना आज भी तुम्हारे बाल बच्चों को है ना रोड के ऊपर कचड़े में तुमको घूमना पड़ रहा, रोड पे कचड़े में खेलना पड़ता, मैदान नहीं है तुम्हारे बच्चों के लिए, मेरे माँ बहनों के लिए है ना वॉकिंग करने के लिए ना गार्डन नहीं है, स्कूल नहीं, मार्केट नहीं, क्या नहीं। तो इसके लिए किसी को भी वोट दो, मुझे वोट दो ऐसा मैं बोलूँगा ही नहीं, तुमको किसी को भी वोट दो, काम करने वाले को वोट दो, और जो काम की सलाहियत रखता है ना उसको वोट दो।
हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी वोट मत दो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देने के बाद में है ना सारा चीज़ अपनी जगह पे होता, बाद में है ना किसी का घर बनता, लेकिन चीता कैंप का जो बच्चा है उसको उसी रोड के कचड़े में ही खेलना है। इसके लिए आपको सोच समझ के वोट देना है। चीता कैंप को कचरा मुक्त इसके लिए बोलूँगा कि जी सेक्टर में मैंने जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है ना उधर मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि वहाँ पे है ना कचरा ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है, तो वो पूरी चीता कैंप में भी कचरा मुक्त होना चाहिए, साफ़ सफाई का माहौल होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सारा चीज़ मिलना चाहिए। सब बोलेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, ये किया वो किया, वो सब लोगों ने सोच समझ के वोट दो और अपने बच्चों का मुस्तकबिल को देख के, फ्यूचर्स को देखते हुए वोट दो, यही मेरा अपील रहेगा। जी हाँ, शब्बीर शेख जी ने साफ साफ कह दिया है कि चीता कैंप की भविष्य का जवाबदार कौन है। चीता कैंप की अगर कुछ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो एक सही नेतृत्व को चुनना होगा, एक सही उम्मीदवार को चुनना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चीता कैंप में एमआईएम के नगर सेवक हैं, 4 साढ़े 4 साल हो चुके, लेकिन एक कब्रिस्तान का श्रेय लेने के लिए सांसद साहब भी आगे आते हैं, विधायक साहब भी आगे आते हैं और माननीय नगर सेवक साहब भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, अब चीता कैंप के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपना एक सही नेतृत्व चुनना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो जगह जहाँ पे हम खड़े हैं ये ट्रॉम्बे चीता कैंप का इलाका है और ये ट्रॉम्बे का लास्ट बीएसटी बस डिपो का इलाका है। यहाँ के बाद आगे समुद्र शुरू हो जाता है और यहाँ से मुंबई की शुरुआत होती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। 5 से 6 महीने के अंदर मुंबई में महानगर पालिका चुनाव भी होना है। शब्बीर शेख जी यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव भी लड़ चुके हैं और चौथे रैंक इनको आया था, यानी कि पब्लिक ने अच्छा खासा इन्हें वोट भी दिया था। ये सब मसलों पे बात करेंगे, लेकिन चीता कैंप में जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था वो हुआ नहीं।